हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया भटनागर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदिका शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसीएल के एग्जाम के लिए टाइपिंग की तैयारी कैसे करें और वो भी कम टाइम में स्पीड अच्छी मेंटेन कैसे करनी चाहिए। तो आज सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि हमें टाइपिंग की स्पीड कितनी चाहिए है। 30 की स्पीड मांगी है, लेकिन हम 35-40 की यहाँ लाएंगे तब वहां हमारी 30 की आएगी। अब ऐसा नहीं है कि 30 मांगी तो हमें 30 ही लानी है, उससे ज्यादा भी आप ला सकते हैं। तो इसलिए हमें 40 की स्पीड हम यहां बनाएंगे तब हमारी वहां 35 की स्पीड आएगी। ठीक है, तो 40 का टारगेट लेके चलिए आप लोग। और पहले तो अब मुझे आप लोग ये बताइए क्या क्या आप लोग ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट की है या नहीं की है। नहीं की है तो कर दीजिए। कब करेंगे? कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम रिटन क्वालिफाई कर लें उसके बाद हम टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे, तो हम 7 घंटे 8 घंटा अपना लगा देंगे टाइपिंग में। लेकिन नहीं, वो चीज गलत है। एकदम से अपने ऊपर बर्डन लेना सही नहीं है। इसलिए टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब कम टाइम में कैसे हमें कवर करनी है, क्योंकि हिंदी के 16 एक्सरसाइज हैं, तो इसको क्या करना है, 1 घंटा सुबह देना है, 1 घंटा शाम को देना है। ठीक है, इससे 1 लेसन सुबह हो जाएगा, 1 लेसन शाम को हो जाएगा। तो 16 है तो 8 दिन में आपकी सारी लर्निंग जो है वो खत्म हो जाएगी। जब लर्निंग खत्म हो जाए उसके बाद टफ वर्ड्स लीजिए, जो दिसंबर अक्टूबर वाली एक्सरसाइज है उसको लीजिए। इसमें कैसे करना है, 1 लाइन 1 पेज आपको डेली करनी है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। ठीक है, तो ये भी आपके जल्दी कवर हो जाएगा। अब 1 लाइन 1 पेज का पहले यहां मतलब समझ लीजिए क्या है। 1 लाइन में जितने वर्ड्स आ जाए उन्हीं को रिपीट करना है। 1 पेज 2 पेज जितना ज्यादा हो सके 1 घंटे में उसको उतना करना है। नेक्स्ट घंटे में आगे के वर्ड्स ले लीजिए। ठीक है, जब ये भी आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है, जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है अयोध्या वाला, आपको वो करना है। अगर आपके पास अनुपम टाइपिंग बुक है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आपके पास जो बुक है उसमें जो जैसा दे रखा हो आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलिएगा। मैं अनुपम टाइपिंग के बुक के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें जो नीचे अयोध्या वाला लेसन दे रखा है उसको टाइप कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा 6 से 7 बार एक ही पैराग्राफ को। ये नहीं कि एक बार ले लिया उसके बाद दूसरा पैराग्राफ उठा के कर लिया टाइप, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक ही को रिपीट कीजिएगा 6 से 7 बार, ताकि इसमें पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। जितने भी ये शिफ्ट के वर्ड्स हैं तो वो आपकी अच्छे से हो जाएगी प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें शिफ्ट वाले ज्यादा वर्ड्स दे रखे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अयोध्या वाला लेसन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब 40 की स्पीड के लिए क्या करना है, 2-2 घंटे बढ़ा देने। सुबह भी 2 घंटा बढ़ा देना है, शाम को भी 2 घंटा कर लेना है। इस तरह से करना है। दिन में अगर आपके पास टाइम हो तो दिन में 1 घंटा निकाल लीजिए इंग्लिश के लिए। दोनों टाइपिंग करनी है, छोड़नी कोई नहीं है। हिंदी तो करनी ही करनी है, लेकिन इंग्लिश भी लेके चलनी है। ठीक है, अब जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपका हाथ अच्छा चलने लग जाए तब क्या कीजिएगा, न्यूज़पेपर से टाइप कीजिएगा, बुक से टाइप मत कीजिएगा। बुक से केवल क्या कीजिएगा, अच्छे स्पीड के लिए बस जो टफ वर्ड्स होते हैं, चाहे हिंदी अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी में लीजिएगा, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश में लीजिएगा। जितने भी टफ वर्ड्स होते हैं उसको 1 लाइन 1 पेज निकाल के फिर कोई भी एक पैराग्राफ टाइप कर लीजिए न्यूज़पेपर से लेके। इतना करिएगा। ठीक है, इसको करना है। और दूसरी चीज, बैक स्पेस का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। भूल जाइए कि कीबोर्ड में कहीं बैक स्पेस भी होता है। लॉक करना आता है आपको, आप लॉक कर दीजिए उसको, लेकिन बैक स्पेस का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक, और MS वर्ड पे ही टाइपिंग कीजिए। किसी टाइपिंग मास्टर के चक्कर में मत पड़िए, उसमें मत कीजिएगा, उसमें आपका लॉस है। हाँ, आप बीच में कभी कभार अपनी स्पीड देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, आप तब कर लीजिए। अब ये नहीं कि दिन में आप 4 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो 4 घंटे आप मास्टर खोल के बैठे हैं कि आप टाइपिंग मास्टर पे ही टाइपिंग करेंगे। नहीं, आप MS वर्ड पे टाइपिंग कीजिए। ठीक है, अगर टेस्ट भी देना है तो क्लियर जो स्पीड निकलती है ना उसमें अच्छी स्पीड निकल के आ जाएगी, अगर आपको स्पीड निकालनी आती है तो। नहीं तो आप टाइपिंग मास्टर पे अपना एक बार हफ्ते में एक बार टेस्ट दे सकते हैं। जल्दी जल्दी भी टेस्ट मत दीजिएगा, ये भी सही नहीं होता है। तो 15 दिन में एक बार टेस्ट दे लीजिए, हफ्ते में एक बार दे लीजिए। वैसे तो मिनिमम 15 दिन का होता है, 15 दिन में एक बार टेस्ट देना चाहिए। लेकिन आजकल सब्र तो किसी में नहीं है, तो हर कोई हफ्ते भर में अपनी एक ना एक बार स्पीड चेक करता ही है। और बल्कि हफ्ते क्या करने वाले रोज रोज अपनी स्पीड चेक किया करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो यही कीजिएगा, कभी आपका मन है स्पीड चेक करने का तब टाइपिंग मास्टर पे अपनी टाइपिंग कीजिए, नहीं तो MS वर्ड पे ही टाइप कीजिएगा। और जब भी टाइपिंग करेगा, आप न्यूज़पेपर से भी टाइप कर रहे हैं पैराग्राफ, तो उसको भी रिपीट कीजिएगा 5 से 6 बार, 6 से 7 बार, जितना हो सके। कम से कम 6 बार तो कर ही लीजिएगा। उसके बाद कोई नेक्स्ट पैराग्राफ अपना आप उठा सकते हैं। तो इतना ये करिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप 2 घंटा सुबह कर रहे हैं, 2 घंटा शाम को कर रहे हैं, दिन में 1 घंटा कर रहे हैं, इतना काफी है। ऐसा नहीं है कि आप
एकदम 8-8, 9-9 घंटे लगे हुए हैं टाइपिंग के लिए, उतना मत कीजिएगा। कहते हैं ना हर चीज की अति भी अच्छी नहीं होती है, तो सेम वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। तो 5 घंटा दिन का टाइपिंग का बहुत है। लगातार मत कीजिएगा, 5 घंटे लगातार बैठ के वैसे तो करना पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे में ज्यादा ही, 2 घंटा काफी है। 2 घंटे में ही लोग बोर होने लग जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए 2 घंटा काफी है। 2 घंटा आप लगातार बैठ सकते हैं, इतनी लिमिट होती है। 2 घंटा आप सुबह बैठिए, 2 घंटा शाम को बैठिए, 1 घंटा दिन में निकाल लीजिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में ज्यादा डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी हिंदी में स्पीड अच्छी ले आते हैं तो इंग्लिश की स्पीड भी बहुत अच्छी निकल आएगी। ये पूरे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इजी होती है, एक्सरसाइज कम है, तो इसलिए आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हिंदी अपनी अच्छी पकड़ बना ली हिंदी में। तो ये सारे पॉइंट आप ऐसे कैसे फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका सिलेक्शन धरा धराया है, फिर आपको टाइपिंग में कोई भी नहीं रोक सकता क्वालिफाई करने से। बस आपको ईमानदारी से लेकिन टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, एक आज किया फिर कल भूल गए, परसों कहीं चले गए या कल मूड नहीं हुआ, तो ये चीज नहीं करनी है। करना है तो डेली करना है, फिर प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, ठीक है। कभी कभार टाइम नहीं हुआ तो 1 घंटा कर लीजिए सुबह, 1 घंटा शाम कर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन नागा नहीं होना चाहिए। आपको इसको रेगुलर करना है, रेगुलर प्रैक्टिस अपनी चाहिए, करनी है तो करनी है, ये मान के चलिए बिल्कुल पक्के तौर पे कि हमें रोज प्रैक्टिस करनी है, हमें बिल्कुल भी इसमें नागा नहीं करना है। ठीक, डेली करिए। कब तक करनी है? जब तक कि टाइपिंग के एग्जाम की डेट ना आ जाए, तब तक आपको बिन नागा टाइपिंग करनी है, तो मतलब करनी है। ये अपने मन में संकल्प ले लीजिए, मुझे उस दिन तक टाइपिंग में जुटे रहना है, सुबह शाम करनी है, बस अति नहीं होनी चाहिए, बस इतना कर लीजिए। कम टाइम में कैसे टाइपिंग अपनी कवर करनी है, ये थी आज मेरी सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं। इनको प्लीज गौर कीजिएगा। और स्पीड कैसे बढ़ानी है, इसका डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि मैंने आई बटन में दे दिया है, आप लोग वहां जाके उसको देख सकते हैं। जाते जाते बस यही कहूंगी, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।